Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Instant Education. So in today's video we'll be learning about the redox reaction for standard 11th. So basically redox reaction का एक ये छोटा सा कंसेप्ट जो है, बस ये इतना ही कंसेप्ट redox reaction मैंने अपने चैनल पे पहले से भी आई थिंक 1 साल पहले ही मैंने अपलोड कर दिया था. That was about the concept, but in this lecture video I'll be starting with the chapter named redox reaction, which is actually lecture number 1. So basically redox reaction is what? तो redox reaction एक ऐसा एक रिएक्शन है जो एक कॉम्बिनेशन से बनता है. वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है. यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वो दो चीज़ें हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने पीपीटी बनाई है इस चीज़ की ताकि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो. रिडॉक्स रिएक्शन बाइफोकेट हुआ है दो चीज़ों में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब ये ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होता है, इससे हम डीप में देखेंगे. रिडॉक्स रिएक्शन इज़ व्हाट इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस इन अ गिवन रिएक्शन. मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और उसी में रिडक्शन भी होना चाहिए, तो वो हो जाएगा और रिडॉक्स रिएक्शन. तो अब देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन में बेसिकली क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पर क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन. यहाँ देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव. एंड बेसिकली व्हाट इज़ दिस, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, सब चीज़ बताऊंगी. ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्स मतलब ही पता चल रहा है कि भाई इसमें ऑक्सीजन के बारे में कुछ बात हो रही है. तो ऑक्सीडेशन का याद रखना है कि इसमें हमेशा ऑक्स मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा. क्या होगा, ऐड. हियर आई हैव रिटन राइट, एडिशन. सो फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर एक टर्म है ऑक्सीजन और एक टर्म है रिडक्शन. तो भाई अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ऑक्सीडेशन में, तो उसी में ही क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा. तो उसी में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, यहाँ पर आपको एक और एक चीज़ मालूम हो जानी चाहिए कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. ऑक्सीजन को हम ऐड कर रहे हैं मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और उसका रिमूवल हो रहा है मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का भी रिमूवल होगा. ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं रिडक्शन का. रिडक्शन बेसिकली क्या है, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. भाई अगर ऑक्सीडेशन पता चल गया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो मतलब रिडक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली वाइस वर्सा होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा. राइट. उसके बाद हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ही होगा ना. तो इधर देख लो भाई, इधर देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने साफ साफ शब्दों में कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. उसके बाद अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, रिडक्शन है मतलब रिमूवल, रिडक्शन. अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के पर्सपेक्टिव से देखूं, ऑक्सीडेशन मैंने सीखा कि ये ट्रिक है. ठीक है, ऑक्सीडेशन मैंने सीखा कि भाई यहाँ पर इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और रिडक्शन में मैंने देखा रिड्यूस. ठीक है, रिड्यूस जो एक वर्ड है, रिड्यूस मतलब कुछ कम करना. राइट. तो अगर मैं ऑक्सीजन को ही मेन एज अ हीरो लेकर चलती हूँ, तो यहाँ पर रिडक्शन मतलब क्या, ऑक्सीजन का रिड्यूस हो रहा है, का अमाउंट रिड्यूस हो रहा है, मतलब क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. फाइन. इधर देख लो, ये देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन है यहाँ पर हर जगह, ये सब दिख रहा है आप सबको. ये देखो यहाँ पर ये सब जो भी दिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन है. देखो यहाँ पर लाल लाल कलर के सब जो हैं वो सॉरी, रेड कलर में जो है यहाँ पर ऑक्सीजन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. एंड एट द सेम मैनर यहाँ पर जो ब्लू कलर के
जो आपको दिख रहे हैं H जो है हाइड्रोजन, ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर ये सब जो होते हैं, ये हाइड्रोजन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये डायग्राम से कुछ खास नहीं सीखने मिला, मतलब खास सीखने मिला, लेकिन मैंने वो उसको इधर भी बताया है। लेकिन मैंने इस तरीके से ड्राइंग करके आप लोगों के सामने इसको प्रेजेंट क्यों किया, वो इसीलिए क्योंकि आपको अगर मैं डायग्राम की मदद से समझाऊंगी ना, जितना मुझसे हो सकता है आपको उतना अच्छा समझ में आएगा। सो यही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसका, ओके। तो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन के सम सॉल्व करने के लिए उसका आपको ऑक्सीडेशन की वैल्यू आनी चाहिए, चार्ज वैल्यू आनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट का कौन सा चार्ज होता है। ग्रुप 1 जो होते हैं वो होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबेजियम, कैल्शियम, फ्रांशियम, ठीक है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर यहाँ पर बोरॉन, रेडियम, ऑक्सीजन, सल्फ़र, सिलिकॉन, ठीक है, टेरेरियम, ठीक है, फिर यहाँ पर एटोनमी, ठीक है। तो यहाँ पर इतना सारा जो है भाई, ये सब जो है G1, G2, G3, G4। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मेरी तबीयत सही नहीं है आज, बट देन टू आई एम शूटिंग द वीडियो बिकॉज आई हैव टू अपलोड इट ऑन टाइम। सो प्लीज़ थोड़ा सा अगर आवाज़ में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको नॉलेज और कंसेप्ट अच्छे समझा सकूँ। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। ग्रुप 1 क्या होता है? ग्रुप 1 को मैंने एक शॉर्ट वीडियो के सहायता से एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी आपको, और वो जो है ट्रिक वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वो देख लेना ज़रूर। लेकिन मैं यहाँ पे भी बताऊँगी। हेलिना KRBC फरार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज़ी, ओ से टेपो, फिर कल बाहर आई आंटी। इट्स सो सिंपल राइट। वापस पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते हैं, चलो। हेलिना KRBC फरार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज़ी, ओ से टेपो, ओ से टेपो, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। इतना समजलं की नाही? अब ग्रुप 1 में तुम्हाला हा वाटच आहे की नाही मला आवडत ना तो व्हाट इज़ दिस, कौन सी मराठी है? नहीं होता राइट, ओके ओके। तो यहाँ पर देखो ग्रुप 1 जो होता है और ग्रुप 2 जो होता है, ग्रुप 1 जो होता है वो अल्कालाई मेटल होता है, ग्रुप 2 जो होता है वो अल्कालाई अर्थ मेटल्स होता है, ठीक है। इतना तो आपको मालूम होगा ना। और ये जो यहाँ पर G3 G4 है ना, G3 और G4 है ना, वो सब पता है क्या है? G3 जो है आपका 16 नंबर का है और यहाँ पर ये 17 नंबर का है। इसका चार्ज प्लस होता है 1, इसका होता है +2, इसका होता है -2, इसका होता है -1, ठीक है। बट नाउ वेट, ठीक है। एक्चुअली ये वाला PDF सही से नहीं आया, आई थिंक मैंने बट वेट लिखा हुआ है मैंने इधर, ठीक है। यहाँ पर ये बड़ा सा लिखा हुआ है बट वेट, कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन का मैंने बताया, हाइड्रोजन जो है ग्रुप 1 में बिलोंग करता है, अल्कालाई मेटल में बिलोंग करता है। इसका चार्ज मैंने बताया +1 है, बट इसकी कुछ चीज़ें ख़ास है कि हाइड्रोजन जो है वो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ है तो वो पॉजिटिव चार्ज देगा, नेगेटिव के साथ तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव के साथ तो नेगेटिव। मैंने यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ तो नेगेटिव होगा, ठीक है। So yes, that's it for today's video. I hope that in this period of time I have covered many and most important topics that should be cleared in the first lecture itself, because first lecture is something in which you should get the confidence that yes, this chapter will be the best chapter, okay। तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, बाय।